कभी आपने सोचा है कि हम में से कुछ लोग अपने सपनों को पूरा क्यों कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग बस ख्वाबों में ही उलझे रह जाते हैं? क्या फर्क है उस इंसान में जो हर सुबह उत्साह से भरकर उठता है और उस इंसान में जो रोज सोचता है कि क्या यही मेरी जिंदगी है? कैरोलाइन एडम्स मिलर की यह किताब क्रिएटिंग योर बेस्ट लाइफ इसी सवाल का जवाब देती है, और वो भी पूरी साइंटिफिक गहराई, इंसानी भावना और व्यवहारिक सुझावों के साथ। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है जो कुछ पलों की प्रेरणा दे और फिर सब वैसा ही रह जाए। ये किताब एक मिशन है, एक रचनात्मक योजना है जो आपको खुद को जानने, खुद से जुड़ने और अपने भीतर छुपे उस इंसान को बाहर लाने के लिए प्रेरित करती है जो अपने जीवन में कुछ महान, कुछ सच्चा और कुछ सार्थक करना चाहता है। कैरोलाइन बताती हैं कि गोल्स यानी लक्ष्य सिर्फ टारगेट नहीं होते, बल्कि वो ऐसे बीज होते हैं जिन्हें सही सोच, मेहनत और इरादों की मिट्टी में बोया जाए तो वे जिंदगी के सबसे खूबसूरत फल बन सकते हैं। इस किताब में पॉजिटिव साइकोलॉजी, रेजिलियंस, ग्रिट और मीनिंगफुल गोल सेटिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को इतनी सहजता से समझाया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कॉलेज का छात्र हो, किसी कंपनी का लीडर हो या फिर गांव का कोई किसान, अपने जीवन को नई दिशा में मोड़ सकता है। हर चैप्टर में आपको मिलते हैं जीवन को देखने के नए नजरिए, खुद से सवाल पूछने के गहरे तरीके और अपने मन और भावनाओं को मजबूत बनाने के व्यावहारिक अभ्यास। कैरोलाइन का यह मानना है कि जब तक आप अपने लक्ष्यों में अर्थ और भावना नहीं जोड़ते, तब तक आप उन्हें पूरी ईमानदारी से हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए ये किताब केवल लक्ष्य बनाने की गाइड नहीं है, बल्कि अपने अंदर की सबसे ऊंची आवाज को पहचानने और उसे दिशा देने की संपूर्ण प्रक्रिया है। आप अपने रिश्तों में बेहतर बन सकते हैं, अपने शरीर के लिए अच्छे लक्ष्य बना सकते हैं, अपने काम में संतुष्टि पा सकते हैं। बस जरूरत है उस ज्ञान और आत्मविश्वास की जो ये किताब आपको देती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किताब हमें यह एहसास कराती है कि हमारे बेस्ट लाइफ का रास्ता हमारे अंदर से ही शुरू होता है, बाहर नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जहां हर किताब एक जिंदा कहानी बन जाती है और हर आवाज आपको आपके भीतर की दुनिया से जोड़ती है। इस चैनल पर हम लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों को आपके अपने अंदाज में, हिंदी में, आपके अपने लहजे में। चाहे आप किसी छोटे शहर की किसी गली में बैठे हों जहां छत पर तारे खुलकर दिखते हैं, या फिर किसी बड़े शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में एक कोना ढूंढ रहे हों शांति का, ये आवाज, ये किताबें और ये कहानियां आपके दिल को छूने आई हैं। हम मानते हैं कि ज्ञान किसी एक भाषा, जगह या वर्ग तक सीमित नहीं है। यही वजह है कि हम गांव की मिट्टी में पल रहे उस युवा के लिए भी बोलते हैं जो सपनों को आंखों में लेकर खेत की मेड़ पर चलता है, और उस ऑफिस में बैठी लड़की के लिए भी जो अपने करियर के साथ अपनी पहचान भी तलाश रही है। यह चैनल सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं, यह एक आंदोलन है, आत्मज्ञान और आत्मबल का। हम चाहते हैं कि हर श्रोता महसूस करे कि वह अकेला नहीं है, उसकी परेशानियां, उसके सवाल और उसकी उम्मीदें सब सुनी जा रही हैं, और इन किताबों के पन्नों में कहीं न कहीं उसका जवाब छुपा है। तो आइए मिलकर उस आवाज को सुने जो आपके भीतर की दुनिया को जगाती है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। यहाँ गांव की मिट्टी की खुशबू है, शहर की रफ्तार की पहचान है, और सबसे बड़ी बात, आपके अपने सपनों की झलक है। चलिए साथ मिलकर बनाते हैं आपकी बेस्ट लाइफ की असली शुरुआत। चैप्टर 1, द साइंस ऑफ हैप्पी गोल्स। इस चैप्टर की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल से होती है। क्या हर गोल हमें वाकई खुशी देता है, या हम सिर्फ इस भ्रम में जी रहे हैं कि जब वो चीज मिल जाएगी तब खुश हो जाएंगे? कैरोलाइन एडम्स मिलर बताती हैं कि ज्यादातर लोग जब गोल सेट करते हैं तो वो सिर्फ बाहरी चीजों को ध्यान में रखते हैं, जैसे पैसा, शोहरत, पद या दूसरों की तारीफ। लेकिन जब वो इन गोल्स को पा भी लेते हैं तो भी अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लक्ष्यों में आत्मा नहीं होती, वो बस दिखावे के लिए बनाए गए होते हैं। इस चैप्टर में कैरोलाइन हमें यह सिखाती हैं कि खुश रहने वाले गोल्स कैसे बनाए जाते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी के आधार पर वह कहती हैं
कि जब हम ऐसे लक्ष्य बनाते हैं जो हमारे अंदर की भावनाओं, हमारी पहचान और हमारे जीवन के उद्देश्य से जुड़ते हैं, तो वही गोल्स हमें असली खुशी देते हैं। उन्हें इंट्रिंसिक गोल्स कहा जाता है, जैसे किसी की मदद करना, खुद को बेहतर बनाना या कोई स्किल सीखना। वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रिंसिक गोल्स, जैसे ज्यादा पैसा कमाना, सोशल मीडिया पर फेमस होना या बड़ी कार खरीदना, ये सब थोड़ी देर के लिए खुशी देते हैं, पर बहुत जल्द उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। कैरोलाइन रिसर्च और रियल लाइफ कहानियों के जरिए यह समझाती हैं कि जो लोग अपने गोल्स को खुशी, अर्थ और गहराई के साथ सेट करते हैं, वो न सिर्फ ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, बल्कि जिंदगी में ज्यादा खुश और संतुष्ट भी होते हैं। इस चैप्टर में वह एक खास एक्सरसाइज भी देती है, बेस्ट पॉसिबल सेल्फ विजुअलाइजेशन, जिसमें आप अपनी आंखें बंद कर यह सोचते हैं कि 5 साल बाद आप अपनी बेस्ट लाइफ कैसे जी रहे होंगे। यह अभ्यास न सिर्फ प्रेरणा देता है, बल्कि यह आपके अंदर के असली लक्ष्यों को उजागर करता है। इस चैप्टर का सार यह है, गोल ऐसा बनाओ जो तुम्हारे दिल से निकले, न कि समाज के दबाव से। तभी वो गोल तुम्हें पूरी ऊर्जा के साथ खींचेगा और तुम्हारी जिंदगी में वो भावनात्मक संतुलन लाएगा जिसकी हम सभी को तलाश रहती है। चैप्टर 2, व्हाई इट मैटर्स टू ड्रीम बिग। इस चैप्टर में कैरोलाइन एडम्स मिलर एक बहुत ही दमदार बात कहती हैं, बड़े सपने देखना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत है। अक्सर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि ज्यादा बड़ा मत सोचो, जो आसान हो वही चुनो, ज्यादा ऊंची उड़ान मत भरो वरना गिर जाओगे। लेकिन कैरोलाइन इस सोच को पूरी तरह पलट देती है। उनका मानना है कि अगर हम अपने गोल्स को छोटा करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास और अपनी संभावनाओं को भी छोटा कर देते हैं। इस चैप्टर में वह कहती हैं कि जब हम बड़े सपने देखते हैं, ऐसे जो हमें डराते हैं, जिनके बारे में सोचकर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो वही गोल्स हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं। और जब हम उस डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आत्मबल, हमारी ग्रिट और हमारी पहचान पहले से कई गुना मजबूत हो जाती है। कैरोलाइन हमें न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी के जरिए बताती हैं कि जब हम बोल्ड गोल्स यानी बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करते हैं, तो हमारा दिमाग एक खास तरह की ऊर्जा पैदा करता है, जिसे होप सर्किटरी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में हमारा मस्तिष्क क्रिएटिव और रेजिलिएंट बनता है। साथ ही बड़े लक्ष्य हमें एक गहरी पर्पस ड्रिवन ऊर्जा देते हैं, जो हमें मुश्किल वक्त में भी चलने की ताकत देती है। इस चैप्टर में वह यह भी साफ करती हैं कि बड़े सपने देखने का मतलब ये नहीं कि आप हवा में उड़ते रहें। इसके लिए भी योजना, कमिटमेंट और छोटी एक्शनेबल स्टेप्स की जरूरत होती है। इसलिए कैरोलाइन एक पावरफुल टूल देती है, स्ट्रेच गोल स्ट्रैटेजी, जिसमें आप सबसे पहले अपने विजन को स्पष्ट करते हैं, फिर उस विजन को छोटे हिस्सों में तोड़कर उसे हर दिन की एक्शनेबल लिस्ट में बदलते हैं। इससे बड़ा सपना भी आपके रोज के जीवन का हिस्सा बन जाता है। चैप्टर के अंत में वह यह बात दिल से कहती हैं, अगर आपके सपने दूसरों को सुनाकर आपको डर लगे कि लोग हंसेंगे, तो समझिए आपने सही सपना चुना है, क्योंकि वही सपना है जो आपको आपके अंदर की सबसे सच्ची, सबसे बहादुर और सबसे जीवित भावना से जोड़ता है। इस चैप्टर का सार, अपने गोल्स को छोटा मत करो, अपने सपनों को डर से मत दबाओ, क्योंकि जब आप बड़ी सोच रखते हो, तभी आप खुद को बड़ा महसूस करने लगते हो, और यही है अपने सबसे अच्छे जीवन की असली शुरुआत। चैप्टर 3, द रोल ऑफ ग्रिट इन गोल अचीवमेंट। इस चैप्टर में कैरोलाइन एडम्स मिलर एक ऐसे गुण की गहराई में उतरती है जो किसी भी सपने को साकार करने की जड़ में होता है, और वह है ग्रिट, यानी कि न रुकने की जिद, थकने के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत और गिरकर फिर से खड़े होने की ताकत। आजकल की दुनिया जहां शॉर्टकट्स और क्विक फिक्स सॉल्यूशंस का बोलबाला है, वहां कैरोलाइन हमें याद दिलाती है कि बिना ग्रिट के कोई भी गोल पूरी तरह हासिल नहीं हो सकता। वह बताती हैं कि ग्रिट सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, यह एक कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, पैशन और परसिविरेंस। पैशन यानी उस गोल के लिए भीतर से जलता हुआ जुनून जो वक्त के साथ फीका नहीं पड़ता, और परसिविरेंस यानी हर हार, हर रुकावट, हर थकावट के बावजूद डटे रहने की शक्ति। कैरोलाइन कहती हैं कि जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल होते हैं,
उनकी पहचान उनके आईक्यू या टैलेंट से नहीं होती, बल्कि उनकी ग्रिट से होती है। वह रिसर्च के जरिए यह समझाती हैं कि स्कूल के छात्र, एथलीट्स, बिजनेस लीडर्स या आर्टिस्ट्स, सभी क्षेत्रों में ग्रिट वाले लोग ही अंततः जीतते हैं, क्योंकि वे बीच में हार नहीं मानते। इस चैप्टर में वह एक दिल को छूने वाली कहानी साझा करती है, एक महिला की जो बचपन में गरीबी और घरेलू हिंसा से जूझती रही, लेकिन अपने ग्रिट की बदौलत उसने खुद को शिक्षित किया, समाज में बदलाव लाया और हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई। ये कहानी इस बात को पुख्ता करती है कि ग्रिट किसी अमीर या प्रिविलेज्ड इंसान की संपत्ति नहीं, बल्कि किसी भी इंसान की अंदरूनी ताकत हो सकती है। कैरोलाइन इस चैप्टर में एक उपयोगी अभ्यास देती है, रेजिलियंस रिफ्लेक्शन। इसमें वह हमें यह लिखने को कहती हैं कि हमारी जिंदगी में अब तक कौन से 5 सबसे कठिन पल आए और हमने उन्हें कैसे पार किया। यह आत्मचिंतन हमारे अंदर यह विश्वास जगाता है कि अगर मैंने तब खुद को संभाला तो अब भी कर सकता हूं। इस चैप्टर का मूल संदेश है, अगर आप में ग्रिट है तो आप किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं। मंजिल चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, लगातार चलते रहने वाला इंसान ही सबसे आगे निकलता है। चैप्टर 4, हाउ टू बिल्ड सेल्फ एफिकेसी एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अब तक हमने सीखा कि मीनिंगफुल गोल क्या होता है, बिग ड्रीम्स कैसे सोचने चाहिए और ग्रिट क्यों जरूरी है। लेकिन कैरोलाइन कहती हैं कि इन सब के बीच अगर कोई चीज सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है तो वो है सेल्फ एफिकेसी, यानी वो आंतरिक यकीन कि मैं कर सकता हूं, चाहे हालात कैसे भी हों। यही भावना किसी इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। सेल्फ एफिकेसी शब्द को सबसे पहले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बांडूरा ने दुनिया के सामने रखा था। कैरोलाइन इस चैप्टर में उसे और भी गहराई से समझाती हैं। वह बताती हैं कि सेल्फ एफिकेसी का सीधा संबंध इस बात से है कि जब भी हम किसी गोल के सामने खड़े होते हैं तो हम डरते हैं या चुनौती को अपनाते हैं। जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी स्ट्रांग होती है वे ऑब्स्टिकल्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं, जबकि दूसरों के लिए वही चीज हार बन जाती है। कैरोलाइन यह भी बताती हैं कि सेल्फ एफिकेसी कोई जादुई गुण नहीं है जो कुछ लोगों में नेचुरली हो और बाकी में ना हो। यह गुण सीखा जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। इसके लिए वह 4 रास्ते बताती हैं। 1. मास्टरी एक्सपीरियंसेस। जब हम किसी छोटे से टारगेट को पूरा करते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है, इसलिए छोटे छोटे गोल्स तय करें और उन्हें लगातार पूरा करते जाएं। 2. वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस। जब हम दूसरों को हमारी जैसी परिस्थिति में सफल होते हुए देखते हैं तो हमारे भीतर यह विश्वास पैदा होता है कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। 3. सोशल परसुएजन। जब हमारे करीबी लोग हम पर विश्वास जताते हैं, हमें एनकरेज करते हैं, तो हमारी सेल्फ एफिकेसी मजबूत होती है। 4. इमोशनल फिजिकल स्टेट। जब हमारा शरीर और मन संतुलित होता है तब हम ज्यादा खुद पर भरोसा कर पाते हैं। इसीलिए अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचानना और मैनेज करना जरूरी है। कैरोलाइन इस चैप्टर में एक खूबसूरत अभ्यास भी देती है, कॉन्फिडेंस जर्नल। इसमें आपको रोज 5 ऐसे काम लिखने होते हैं जो आपने खुद से बेहतर तरीके से किए, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो। यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग में यह पैटर्न बनाती है कि मैं काबिल हूं और मैं कर रहा हूं। चैप्टर 5, स्ट्रेच योर स्ट्रेंथ्स। इस चैप्टर में कैरोलाइन एडम्स मिलर हमें एक बहुत ही गहरी और असरदार बात समझाती हैं। हमारी सबसे बड़ी सफलता और खुशियां तभी आती हैं जब हम अपनी ताकतों को पहचान कर उन्हें हर दिन इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग अपनी कमजोरियों को सुधारने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी असली ग्रोथ उनकी स्ट्रेंथ्स में छुपी है। इस चैप्टर का मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास, सफलता और संतोष बढ़े, तो आपको अपनी ताकतों को सिर्फ पहचानना नहीं, बल्कि उन्हें स्ट्रेच यानी फैलाना और गहराई से विकसित करना होगा। कैरोलाइन बताती हैं कि स्ट्रेंथ्स को स्ट्रेच करना मतलब सिर्फ उन्हें पहचान कर बैठ जाना नहीं है, बल्कि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह इस्तेमाल करना है कि वो और मजबूत हों और आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ताकत लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना है, तो आप सिर्फ अपने सर्कल में नहीं,
बल्कि नए लोगों से जुड़ने, उन्हें मदद देने और नेटवर्क बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। या अगर आपकी स्ट्रेंथ क्रिएटिविटी है तो आप उसे सिर्फ अपने ऑफिस तक सीमित न रखें, बल्कि कुछ नया सीखें, साइड प्रोजेक्ट करें या दूसरों को सिखाएं। इस चैप्टर में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट भी है, सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स, यानी वो ताकतें जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं, जो आपको खुद होने का एहसास कराती हैं। इन स्ट्रेंथ्स को जब आप अपनी रोज की एक्टिविटी में शामिल करते हैं तो न सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, बल्कि आपको काम करने में खुशी और संतोष भी मिलता है। कई रिसर्च से यह भी साबित हुआ है कि जो लोग अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को रोज इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और हैप्पी होते हैं। कैरोलाइन यह भी कहती हैं कि सिर्फ इस स्ट्रेंथ्स को जान लेना काफी नहीं है, आपको उन्हें चुनौती भी देनी होगी। यानी कभी कभी ऐसे टास्क लीजिए जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हों लेकिन आपकी स्ट्रेंथ से जुड़े हों। इससे आपकी ग्रोथ तेज होगी और आपका आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ेगा। जैसे अगर आपकी ताकत कम्युनिकेशन है तो एक बार किसी बड़े मंच पर बोलने की हिम्मत कीजिए, या अगर आप अच्छी टीम बना सकते हैं तो कोई बड़ा ग्रुप प्रोजेक्ट लीड करने का जिम्मा उठाइए। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स को स्ट्रेच करते हैं तो हम दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनते हैं। हमारे भीतर की चमक और एनर्जी दूसरों को भी मोटिवेट करती है और हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां हर कोई अपनी असली क्षमताओं के साथ आगे बढ़े। यही वो पॉजिटिव साइकिल है जिसे ये किताब बार बार जोर देकर बताती है। अंत में कैरोलाइन हमें एक अभ्यास भी देती है, हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करें जिसमें आपकी स्ट्रेंथ्स शामिल हों। फिर हर हफ्ते रिव्यू करें कि आपने उन्हें कितना स्ट्रेच किया और कौन सी स्ट्रेंथ अभी और ध्यान मांग रही है। जब आप इस तरह से अपनी ताकतों के साथ जीना शुरू करेंगे तो आप सिर्फ अच्छा महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप एक ऐसा जीवन जी पाएंगे जो सच में फुलफिलिंग और मीनिंगफुल होगा। चैप्टर 6, द पावर ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में कैरोलाइन एडम्स मिलर एक ऐसे पहलू पर रोशनी डालती है जिसे अक्सर गोल्स की दुनिया में नजरअंदाज कर दिया जाता है, रिश्तों की ताकत। हम अक्सर मान लेते हैं कि गोल अचीव करना एक अकेले इंसान की लड़ाई है, एक पर्सनल स्ट्रगल। लेकिन कैरोलाइन कहती हैं कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी ग्रिट या सेल्फ एफिकेसी पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपके आसपास कौन लोग हैं, कौन आपको उठाते हैं, कौन नीचे खींचते हैं, कौन आपको यकीन दिलाते हैं और कौन आपको डराते हैं। ये सब आपकी बेस्ट लाइफ बनाने की प्रक्रिया में गहरा असर डालते हैं। कैरोलाइन इस चैप्टर की शुरुआत एक साइकोलॉजिकल रिसर्च से करती है, जिसमें यह पाया गया कि जिन लोगों के पास सपोर्टिव रिलेशनशिप्स होते हैं, मतलब ऐसे दोस्त, फैमिली मेंबर या कोच जो उन्हें मोटिवेट करते हैं, जेन्युइनली उनके प्रोग्रेस में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो लोग अपने गोल्स को कहीं ज्यादा सफलता से पूरा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स वाले लोग, चाहे वे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, बार बार हार महसूस करते हैं, खुद को सीमित मानते हैं और अपने ड्रीम्स को अधूरा छोड़ देते हैं। वो एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देती है, आपको सिर्फ सपोर्टिव लोग नहीं चाहिए, आपको ऑथेंटिक, ऑनेस्ट और चैलेंजिंग लोग चाहिए। ऐसे लोग जो न सिर्फ आपकी तारीफ करें बल्कि जरूरत पड़ने पर आपको सच्चाई भी बताएं, आपकी गलतियों को पहचानें और आपके बड़े सपनों को लेकर गंभीर रहें। कैरोलाइन इसे कहती हैं हाई फंक्शनिंग रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में वह हमें एक अभ्यास देती है, रिलेशनशिप ऑडिट। इसमें आपको अपने आसपास के लोगों की एक सूची बनानी होती है और यह लिखना होता है कि कौन से लोग आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं और कौन से लोग बार बार आपको नीचे गिराते हैं या रोकते हैं। फिर वह कहती हैं कि अगर आप सच में अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो आपको अपने आसपास के वातावरण को भी इंटेंशनल बनाना होगा। कैरोलाइन यह भी समझाती हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स सिर्फ पाने की चीज नहीं बल्कि बनाने की चीज है। आपको खुद भी दूसरों के लिए वह इंसान बनना होगा जो इंस्पायर करे, भरोसा दे और उन्हें बड़ा सोचने के लिए प्रोत्साहित करे। इस चैप्टर का सार यह है, आप जितने भी टैलेंटेड या फोकस्ड क्यों ना हो, अगर आपकी ऊर्जा बार बार नेगेटिव रिलेशनशिप्स में ड्रेन होती है तो आप बहुत कुछ खो सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी बेस्ट लाइफ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए आप किनके साथ अपना समय बिता रहे हैं। चैप्टर 7,
द रोल ऑफ मीनिंग एंड पर्पस इन गोल परस्यूट। इस चैप्टर में कैरोलाइन हमें जीवन के एक और गहरे और बेहद जरूरी स्तर पर ले जाती है। पर्पस यानी कि आपके लक्ष्य का उद्देश्य क्या है। आपने जो गोल चुना है, क्या वह सिर्फ सुपरफिशियल है या उसमें कोई गहराई, अर्थ और मानवीय जुड़ाव है। कैरोलाइन बताती हैं कि हम अक्सर गोल्स बना तो लेते हैं, लेकिन उन गोल्स को जीने की प्रेरणा तभी आती है जब हम उसके पीछे का क्यों यानी वाई समझ पाते हैं। यही वाई हमारी मोटिवेशन का फ्यूल बनता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई वेट लूज करना चाहता है तो क्या उसका मकसद सिर्फ अच्छा दिखना है, या वह अपने बच्चों के साथ लंबी उम्र तक खेलना चाहता है, अपने शरीर का सम्मान करना चाहता है। जब हम अपने गोल को किसी गहरे मकसद से जोड़ते हैं, तब वह सिर्फ एक टास्क नहीं रहता, वह हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। कैरोलाइन रिसर्च का हवाला देते हुए बताती हैं कि जिन लोगों के गोल्स में मीनिंग होता है, वे न सिर्फ मोटिवेटेड रहते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी ज्यादा खुश, ज्यादा रेजिलिएंट और ज्यादा फुलफिल्ड होते हैं। वह विक्टर फ्रैंकल के लोगोथेरेपी की बात करती है, जिसमें कहा गया है कि मैन कैन सर्वाइव ऑलमोस्ट एनी हाउ इफ ही हैज अ वाई। यानी यदि आपके पास किसी चीज को करने का ठोस मकसद है, तो आप किसी भी तकलीफ को झेल सकते हैं। इस चैप्टर में कैरोलाइन एक आत्म खोज आधारित अभ्यास देती है, द पर्पस मैपिंग एक्सरसाइज। इसमें आप 3 चीजों पर लिखते हैं। 1. आप किस काम में अच्छे हैं। 2. आप किस काम से सबसे ज्यादा कनेक्शन और सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। 3. दुनिया को आपसे क्या मिल सकता है। इन तीनों का मिलन ही आपका उद्देश्य है, और जब आप अपने गोल को इस उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो वह सिर्फ गोल नहीं रह जाता, वह मिशन बन जाता है। कैरोलाइन यह भी स्पष्ट करती हैं कि पर्पस कोई एक बार समझ में आने वाली चीज नहीं है। चैप्टर 8, ओवरकमिंग सेटबैक्स एंड स्टेइंग द कोर्स। इस चैप्टर में कैरोलाइन एडम्स मिलर एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई के बारे में बात करती हैं। हर लक्ष्य की राह में रुकावटें जरूर आएंगी। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी मजबूत, टैलेंटेड या प्लानिंग में परफेक्ट क्यों ना हो, उसे अपने गोल्स की जर्नी में कभी ना कभी हार, ठोकर या निराशा का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन सेटबैक्स का सामना कैसे करते हैं। क्या हम हार मानकर रुक जाते हैं, या फिर और भी गहराई से खुद को संभालकर वापस खड़े होते हैं। कैरोलाइन कहती हैं कि असफलता कोई संकेत नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं, बल्कि वह आपके अंदर की ताकत और स्पष्टता को बढ़ाने का एक जरिया है। वह बताती हैं कि जो लोग सेटबैक्स को पर्सनल फेलियर की तरह नहीं, बल्कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, वही लोग अपने गोल्स तक पहुंचते हैं। वो इसे फेलियर रीफ्रेमिंग कहती हैं, यानी हार को एक नया अर्थ देना। इस चैप्टर में वह कुछ बेहद उपयोगी टेक्निक्स बताती हैं। 1. ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। कैरोलाइन कैरल ड्वेक के ग्रोथ माइंडसेट के सिद्धांत को सामने रखती है, जिसमें बताया गया है कि जो लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं सीखी और बदली जा सकती हैं, वो सेटबैक्स को सीखने का अवसर मानते हैं, हार का नहीं। 2. इमोशनल एजिलिटी बढ़ाइए। जब हम कोई गोल फेल होते देखते हैं, तो शर्म, गिल्ट या डर जैसी भावनाएं हमें घेर लेती हैं। कैरोलाइन बताती हैं कि उन इमोशंस को अवॉइड करने की बजाय उन्हें पहचानना और समझना जरूरी है। इससे हम लचीले बनते हैं और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। 3. सेटबैक लॉग रखिए। कैरोलाइन एक व्यावहारिक अभ्यास सुझाती है, जिसमें हर बार जब कोई सेटबैक आता है, तो आप उसे लिखते हैं, उसके कारण, उस पर आपकी प्रतिक्रिया और आपने उससे क्या सीखा। यह लॉग न सिर्फ आपको इमोशनली रिलीज करने में मदद करता है, बल्कि बार बार सीखने के पैटर्न को भी दिखाता है। कैरोलाइन यह भी कहती हैं कि कई बार सेटबैक हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या मैं सच में इस गोल को चाहता हूं। और यह सवाल अपने आप में मूल्यवान है, क्योंकि सेटबैक्स क्लैरिटी भी लाते हैं। वे हमें अपने असली मकसद और कमिटमेंट की गहराई दिखाते हैं। इस चैप्टर का सार है, रुकावटें हार का संकेत नहीं, बल्कि आपके भीतर की ताकत का इम्तिहान होती है। अगर आप उन्हें पार करना सीख गए, तो रास्ता भले लंबा हो, लेकिन मंजिल आपकी ही होगी। चैप्टर 9, क्रिएटिंग अ गोल ड्रिवन लाइफ। अब तक कैरोलाइन ने हमें गोल सेटिंग, ग्रिट, पर्पस, पॉजिटिविटी और सेटबैक्स से जूझने के हर पहलू से परिचित करवाया।
लेकिन इस चैप्टर में वह उस सबसे बड़े बदलाव की बात करती है जो एक सच्चे गोल सेटर की जिंदगी में आता है, जब गोल सेटिंग उसकी आदत नहीं बल्कि उसकी जीवन शैली बन जाती है। वह कहती हैं कि सच्ची सफलता सिर्फ एक गोल पाने से नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब गोल ड्रिवन माइंडसेट आपकी सोच, दिनचर्या, रिश्तों और काम का हिस्सा बन जाता है। यानी अब आप सिर्फ लक्ष्य पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक लक्ष्य निर्देशित जीवन जीते हैं। कैरोलाइन बताती हैं कि गोल ड्रिवन लाइफ जीने के लिए सबसे पहले आपको अपने कोर वैल्यूज यानी जीवन के मूल्यों को स्पष्ट करना होगा। आप क्या चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? ईमानदारी, सेवा, स्वतंत्रता, सीखना। जब आपके गोल इन कोर वैल्यूज से मेल खाते हैं तब वे सस्टेनेबल बनते हैं, यानी टिकते हैं, बदलते नहीं। वह कहती हैं कि एक गोल ड्रिवन जीवन में 5 जरूरी तत्व होते हैं। 1. विजन। आपको पता होना चाहिए कि आप 5 या 10 साल बाद कैसी जिंदगी चाहते हैं। 2. क्लैरिटी। हर छोटे गोल को क्लियर टर्म्स में डिफाइन करना जरूरी है। 3. अलाइनमेंट। आपके गोल्स आपके वैल्यूज, हैबिट्स और लाइफस्टाइल के साथ अलाइंड होने चाहिए। 4. अकाउंटेबिलिटी। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको आपके गोल्स की याद दिलाता रहे और समय समय पर फीडबैक दे। 5. रिफ्लेक्शन। आपको हर कुछ हफ्तों में ठहर कर यह सोचना चाहिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरे गोल्स अब भी मुझे खुशी और पर्पस दे रहे हैं? कैरोलाइन गोल ड्रिवन लाइफ को मैकेनिकल या रोबोटिक लाइफ नहीं मानती। वह इसे एक डीपली जॉयफुल, फुलफिलिंग और मीनिंगफुल जीवन मानती है, जिसमें हर दिन जागना किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि उत्सव की तरह होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी हर सुबह किसी उद्देश्य की सेवा में है। चैप्टर 10, लिव योर बेस्ट लाइफ नाउ। इस आखिरी चैप्टर में कैरोलाइन एडम्स मिलर हमें एक सीधा लेकिन बहुत पावरफुल संदेश देती हैं। अगर आप अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसके लिए किसी परफेक्ट पल या कल का इंतजार मत कीजिए, बल्कि उसे अभी से शुरू कीजिए। कई लोग सोचते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा, जब उनके रिश्ते बेहतर होंगे या जब वो किसी खास मुकाम पर पहुंचेंगे, तभी वो अपनी बेस्ट लाइफ जी पाएंगे। लेकिन ये किताब हमें बताती है कि जिंदगी की क्वालिटी हमारे बाहरी हालातों से ज्यादा हमारे सोचने के तरीके और रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों पर निर्भर करती है। कैरोलाइन कहती हैं कि जो लोग अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीते हैं वो हर दिन को एक गिफ्ट की तरह लेते हैं। उनका फोकस अभी पर होता है। वो जानबूझकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, उन्हें अपना मिशन समझते हैं और अपनी जर्नी से प्यार करते हैं। इस चैप्टर में वो हमें एक तरह का रियलिटी चेक देती है। क्या हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, या वाकई में उसके लिए हर दिन कुछ करते भी हैं? इस चैप्टर में कई प्रेरणादायक उदाहरण भी दिए गए हैं। ऐसे लोग जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को रोका नहीं, बल्कि छोटे कदम उठाते हुए बड़ी उपलब्धियां हासिल की। एक महिला जिसका सपना था कि वो मैराथन दौड़े, लेकिन वो अस्थमा की मरीज थी। शुरुआत में वो सिर्फ 5 मिनट चल पाई, लेकिन हर दिन थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते कुछ ही महीनों में उसने अपनी पहली मैराथन पूरी की। उसकी कहानी एक बात साफ करती है, आपकी सीमाएं सिर्फ वहीं तक हैं जहां तक आप उन्हें मानते हैं। कैरोलाइन हमें यह भी याद दिलाती हैं कि बेस्ट लाइफ सिर्फ करियर सक्सेस या गोल पूरा करने का नाम नहीं है। इसका मतलब है खुश रहना, दूसरों की मदद करना, अपने रिश्तों में अर्थ ढूंढना और उस तरह का इंसान बनना जो हमें खुद पर गर्व महसूस कराए। वो कहती हैं कि हम सबके अंदर एक अनोखा गिफ्ट होता है, एक आवाज जो हमें बताती है कि हमें क्या करना है। हमें बस उस आवाज को सुनना है और फिर डर को एक तरफ रखकर आगे बढ़ना है। अंत में यह चैप्टर हमसे एक वादा मांगता है कि हम अपनी जिंदगी को टालेंगे नहीं, अधूरी नहीं छोड़ेंगे। हम अपने ड्रीम्स को, अपनी खुशियों को और अपनी ग्रोथ को अभी से जीना शुरू करेंगे। और यही इस पूरी किताब का सार है। खुद को समझो, अपने गोल्स को क्लियर करो, स्ट्रेंथ्स को जानो और फिर हर दिन उन्हें जीने का अभ्यास करो, क्योंकि आपकी बेस्ट लाइफ कहीं दूर नहीं बल्कि आज से ही शुरू हो सकती है। जिंदगी में हर इंसान कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ छोड़ जाना चाहता है। लेकिन जब तक हम अपने गोल्स को सही ढंग से नहीं समझते, जब तक हम उन्हें लिखते नहीं, महसूस नहीं करते,
और जब तक उनके पीछे भावनात्मक लगाव नहीं होता तब तक वो सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाते हैं। कैरोलाइन एडम्स मिलर की किताब क्रिएटिंग योर बेस्ट लाइफ हमें यही सिखाती है कि कैसे हम सपनों को केवल सोच में नहीं बल्कि असल जिंदगी में उतार सकते हैं। इस किताब में लेखक ने रिसर्च, साइकोलॉजी, पॉजिटिव थ्योरी और व्यवहारिक उदाहरणों का सहारा लेकर यह बताया है कि हम अपने गोल्स को तय कैसे करें, उन्हें पाना कैसे शुरू करें और अपने जीवन को बेहतरीन कैसे बनाएं। खुद से जुड़ना, खुद की सीमाओं को समझना और उन्हें पार करना, यही असली जीत है। और अब बात हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। इस चैनल पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते बल्कि आपके जीवन से जुड़ी, आपकी सोच से जुड़ी और आपके दिल से जुड़ी बातें साझा करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे श्रोता सिर्फ मेट्रो शहरों से नहीं हैं बल्कि गांवों की मिट्टी से भी जुड़े हुए हैं। वो खेतों में काम करते हुए भी ज्ञान सुनते हैं। वो बसों और ट्रेनों में सफर करते हुए खुद को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं। कोई उत्तर प्रदेश के गांव से है, कोई बिहार के कस्बे से, कोई पंजाब की मंडियों से, कोई राजस्थान के रेगिस्तान से, तो कोई नॉर्थ ईस्ट की हरियाली से। आप में से कई लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन दिल अब भी गांव के पुराने रास्तों में ही बसता है। और यही अपनापन, यही जुड़ाव हमारे इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। हम चाहते हैं कि जब आप किसी किताब की कहानी सुने तो वो सिर्फ एक ज्ञान का टुकड़ा न लगे बल्कि ऐसा महसूस हो जैसे कोई अपना दोस्त, अपना भाई या आपकी ही भाषा में सोचने वाला कोई इंसान आपको रास्ता दिखा रहा हो। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान, ये प्रेरणा सिर्फ आपके पास ही नहीं बल्कि हर उस इंसान तक पहुंचे जो अपने जीवन को बेस्ट लाइफ बनाना चाहता है। शहर से गांव तक, दिल से दिल तक, यही है हिंदी ऑडियो बुक की पहचान।